हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ lambda 1 used in satellite communication, lambda 2 used to kill germs in water purifiers, and lambda 3 used to detect leakage of oil in underground pipelines. And lambda 4 is used to improve visibility in runways during fog and mist condition. So चार wavelengths हैं, lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4. So part A of the question says identify and name the part of the electromagnetic spectrum to which these radiations belong. Part B कहता है कि arrange these wavelengths in ascending order of their magnitude. And part C कहता है write one more application of H. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर एक की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. दैट द की कॉन्सेप्ट इज वी शुड नो द ऑर्डर ऑफ दिस वेवलेंथ. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, इनके वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है. तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो आएंगी वो हमारी आती है माइक्रोवेव. ठीक है, माइक्रोवेव के बाद हमारी आएंगी इंफ्रारेड. राइट, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के बाद हमारी आती है अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट. ठीक है, और उसके बाद आती है एक्सरेज. और ये जो मैंने पैटर्न आपको बताया है यहाँ पर, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे कुछ और बीच में रहेंगी. और माइक्रोवेव्स मैंने ले लिया, देन इंफ्रारेड, देन यूवी, देन एक्सरेज. ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि लेमडा 1 जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, इट इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज लेमडा 1? लेमडा 1 है क्या? देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो वेव यूज की आती है वो कौन सी वेव होती है? सो दैट वेव वी नो दैट दिस इज माइक्रोवेव. ठीक है, lambda 2 is used to kill germs in water purifier, so that is UV. okay, that is ultraviolet rays. ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं बिकॉज इन अवर होम फिल्टर्स भी आपने देखा होगा, इट इज अ यूवी फिल्टर इज देयर दैट kills the germ in the water purifiers. ठीक है, so this is due to the ultraviolet rays. And part 3 में lambda 3 is used to detect leakage of oil in underground pipeline. तो लीकेज चेक करने के लिए देयर इज अ वे दैट इज एक्सरे कैन बी यूज्ड. एक्सरे को मैं यूज करूंगा टू चेक द लीकेज. सो एक्सरेज आर देयर. सो लेमडा 3 एक्सरे हो गए. लेमडा 4 टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवे ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन. सो उसके लिए हम यूज करते हैं, वी विल यूज इंफ्रारेड. इंफ्रारेड, राइट. सो अब हमें इनको अरेंज करना है. तो पार्ट ए में, तो जो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन कहता है दैट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दीज रेडिएशंस बिलोंग. सो ए पार्ट का तो यही आंसर हो गया कि लेमडा 1 माइक्रोवेव है हमारा, लेमडा 2 अल्ट्रावायलेट है, लेमडा 3 एक्सरे है और लेमडा 4 हमारा इंफ्रारेड. देन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन सेज अरेंज दिस वेवलेंथ इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो इफ यू अरेंज देम इन दिस ऑर्डर, सो लेमडा 3 यानी एक्सरे, एक्सरे के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा, फिर अल्ट्रावायलेट हमारा आता है यहाँ पर. सो यूवी, जैसा कि कॉन्सेप्ट में आपने देखा, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा 3 के बाद लेमडा 2, लेमडा 2 के बाद यहाँ पर आ जाता है यूवी के बाद इंफ्रा. सो इंफ्रारेड यहाँ पर है लेमडा 4, लेमडा 4 आ जाएगा. देन फाइनली हमारे पास आती है माइक्रोवेव बिकॉज सबसे ज्यादा इसी की है. सो दिस इज द अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर. एंड नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन. राइट वन मोर एप्लीकेशन ऑफ ईच. इन सभी के एक एक एप्लीकेशन और लिखना है यहाँ पर. तो पार्ट सी में देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर माइक्रोवेव की, सो माइक्रोवेव जो है हमारा, इट इज यूज्ड इन रडार. ये हमारा रडार में यूज किया जाता है माइक्रोवेव. रडार मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, जैसे हमारा एक सोनार होता है और उसी तरह से हमारा रडार होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, तो रडार में हमारा माइक्रोवेव यहाँ पर यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं रडार. और क्या, और हमारे पास क्या है, और है हमारे पास अल्ट्रावायलेट. सो यूवी का यहाँ यूज कहाँ किया जाता है? यूवी इज यूज्ड इन लेजिक आई सर्जरी. इसमें हम अल्ट्रावायलेट का यूज करते हैं. और एक्सरे का यूज हमने जनरली देखा है क्लिनिकल पर्पस में, यानी कि बोन फ्रैक्चर डिटेक्शन में, बोन फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन वी कैन से. तो बोन फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम बोन्स को स्कैन करते हैं. और इंफ्रारेड जो है, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. So this is one more application of all these
waves. I hope you understood it well. All the best.